फैशन चैनल में आपका स्वागत है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो छोटी सी मुसीबत में आने पर डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वो जो चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, वह हमेशा खुशी रहते हैं और वह मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह दुखी होते हैं। दूसरे उनके पास चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन वो प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशन चैनल में। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज़ पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते रहते हैं। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जिसकी प्रत्येक पंक्ति को पढ़ पाना हर व्यक्ति के लिए मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हम आज इस बेहद ही खास वीडियो में आपका श्रीमद् भागवत गीता के दिव्य ज्ञान से प्रेरित 101 महत्वपूर्ण विचारों को लेकर आए हैं, जिसे हम बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और आशा करती हूँ श्रीमद् भगवत गीता एवं भगवान श्री कृष्ण की वाणी को, जिसे सुनकर और समझकर आप अपने जीवन के सभी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। यह ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिंता, परेशानियों और आत्म शांति को कर देगा। इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाकर आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता से प्रेरित इस ज्ञान को पूरा अंत तक जरूर सुनें। इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले अवश्य सुनें। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। श्रीमद् भगवत गीता से पहले शिक्षा यह है कि आज के युग में किसी को भी अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहोगे, तब तक आपके अंदर खालीपन बना रहेगा, क्योंकि कोई भी हमेशा आपके साथ ना था ना ही रहेगा। आप गौर करके देखना, अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर नज़र डालकर देखना। जिन लोगों को आपने अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू दी होगी, वही खुशी का कारण मानना होगा। जो हो सकता है वह आपकी ज़िंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब अर्जुन ने देखा जिससे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने हैं, मैं किसे उनसे लड़ पाऊँगा, कैसे मार पाऊँगा। इन लोगों को उस समय उसके अंदर अपनेपन का भावनाओं का मोह जाग गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया कि तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, ये वही लोग हैं जिन्होंने हर बार तुम 5 पांडवों को जान से मारने की कोशिश की। यही वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में सबके सामने नंग नगन करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में भिखारी की तरह 13 साल तक भड़कना पड़ा, इसका कारण भी यही लोग हैं और तू इन्हें अपना कह रहा है। यही कहानी हम सब लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे सारे दुखों का कारण यही होते हैं। हर तकलीफ का कारण वही लोग होते हैं। जिसलिए इस दुनिया में अपनेपन कर्मों में पढ़कर कभी अपने खराब नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में दूसरी शिक्षा ये है कि आपके रिश्तेदार और मित्र कभी आपकी सफलता और खुशी से खुश नहीं होंगे। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने पिता समान मानते थे, इसलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म किया।
हमेशा दुख पहुंचाया, लेकिन पांडव सब चुपचाप सहते रहे, क्योंकि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान है, दुर्योधन हमारे भाई समान है। सिर्फ यही रिश्तेदारी निभाने की वजह से उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को कौरव, जो पांडवों के भाई थे, भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की। वह सब कोई उसके पराए या बाहर के दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने रिश्तेदारी थे। यह तो हजारों साल पहले की बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है, ना जाने कहाँ पहुँच गई है, और हम रिश्ते नातों में फंसकर जिंदगी भर दुख पाते रहते हैं। आप देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते निभाता है, सबसे ज्यादा लोग उसे ही बेवकूफ़ समझते हैं, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी उसे ही मिलती हैं, सबसे ज़्यादा बुराई भी उसी की होती है, और सबसे ज़्यादा फायदा भी लोग उसी का उठाते हैं। इसलिए रिश्ते नाते यह सब बातों में पड़कर कभी अपनी ज़िंदगी खराब मत करना। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में सब लोग, सब रिश्ते सिर्फ दिखावे और मतलब के रह जाते। इसलिए जो कुछ भी आप लोगों में रिश्तों में देखते हैं वह सच नहीं होता। जब आप लोगों के दिखावे पर आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं, तब उन्हें पूरा हक मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का, आपको तकलीफ देने का। इसलिए जो लोग ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं या अपनेपन का नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। वैसे भी आज युग में किसी भी प्रकार जल्द भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की कितनी ही बातें आपके साथ क्यों ना करे। जो इंसान कहता है वह करके दिखाए, तभी वह आपका अपना है, और जो सिर्फ बातें करना जानता है वैसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में चौथी शिक्षा ये है कि किसी को भी अपना सच्चा साथी नहीं समझना चाहिए। कलयुग के लोग बहुत ही खतरनाक हैं। यहाँ सब अपनेपन का नाटक करते हैं। आप गौर करना, जहाँ जहाँ भी आप अच्छाई करोगे वहाँ वहाँ से आपको चोट जरूर मिलेगी। यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा, यहाँ सब आपसे अपना फायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई फायदा नहीं होगा वह आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात नहीं करेगा। इसलिए लोगों को अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ना लोगों से। जैसे ही आप अपनेपन के रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वह आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया को आप जितना समझते जाओगे उतने ही आप अकेले रहना पसंद करने लगोगे। इसका मतलब यह है कि नहीं, आप सब कुछ छोड़कर कहीं जंगलों में पहाड़ों पर चले जाएं। इसका सिर्फ यह मतलब है कि आप लोगों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो, लोगों में अपने लिए स्नेह स्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। आपको लोगों के साथ बिना भावनाओं जोड़े व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो जिससे ना आपको दिल को चोट पहुँचे और ना आपके लोगों को व्यवहार भावनाओं को चोट पहुँचे। श्रीमद् भागवत गीता की 5वीं शिक्षा ये है कि जब कुछ आपके साथ गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, बल्कि उसे शुरू में ही रोक दें, क्योंकि जब आप एक बार सह जाते हैं तो लोग आपके साथ वैसा फिर बार बार करेंगे। आपके सहन करने पर लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमज़ोर समझते हैं, वह और बुरा व्यवहार करने लगते हैं। यह दुनिया बदल चुकी है। यहाँ अगर आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो लोग आपको कुचल कर रख देंगे। इसलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको गलत लगता है और आपको दुख पहुँचा रहा है, तो उस व्यवहार को आपको बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की छठी शिक्षा यह है कि जिसने आपको एक बार भी न चोट पहुंचाई है या धोखा दिया है या कोई हानि पहुंचाई है, उस इंसान को दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना ही कहे कि मैं अब बदल चुका हूँ, पर उसे अपनी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। किसी को माफ़ करना अच्छी बात होती है, लेकिन किसी को माफ़ करके उसे ज़िंदगी से निकाल देना और किसी की गलती भुलाकर उसे वापस मौका देना
दोनों बातों में बहुत अंतर होता है, इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर दुख पहुंचाया हो उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना। श्रीमद् भगवत गीता के 7वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को मैं और मेरा के अहंकार से मुक्त कर दो। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सारे कर्म करते हुए भी तू कर्ता बन का त्याग कर दे और मेरा करना छोड़ दे तो तू हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। जितना आप मैं और मेरा में फंसे रहोगे उतना ही जिंदगी में दुखी सुखी होते रहोगे। जिससे आप भी अपना मान लेते हो वहीं से आपके जीवन का दुख आना शुरू हो जाता है। जहाँ भी आप मैं करते हो वहाँ वहाँ आपको फालतू में खुद को साबित करने के लिए खुद को ही कष्ट देना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण जीवन इसी में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे दिखाने के लिए, साबित करने के लिए कि हम कुछ हैं। सत्य तो यही है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। तो इन व्यर्थ की चेष्टा हो में क्यों अपना जीवन नष्ट मत कीजिए। जितना मैं मेरा करेंगे उतना दुख को अपने जीवन में आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख आपके अहंकार और आपकी ममता से ही आता है। अगर मैं और मेरा आप छोड़ देंगे तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। मैं और मेरा के हटते ही जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद आता है, शेष रह जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा ये है कि आप कभी भी यह मत समझना कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ गए हो। आप सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप जुड़ते हो या आप लोगों से काम पड़ता है। और यह दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ हर इंसान परतों के जीता है। दुनिया में जीने के लिए सब अच्छे बनने के लिए जीते हैं। जैसे जैसे आप किसी से जुड़ने लगते हैं धीरे धीरे उसकी परतें हटने लगती है। तब आप उस इंसान को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला। आप चाहे जितना भी अनुभव कर ले लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको चौंका देता है कि यह इंसान बाहर से कुछ और दिखता था और अंदर से कुछ और ही निकला। आपको लगता है कि आपने क्या सोचा और यह इंसान कैसा निकला। हाँ, बस इतना है कि आप आम इंसान का एक बाहरी स्वभाव समझ सकते हैं कि लोग अपना फायदे के बिना अपने मतलब के किसी के नहीं होते। पर इंसान की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं है कि कब कौन सा इंसान क्या दिखा दे कुछ पता नहीं चलता। हो सकता है जिसे आप सही नहीं समझते वह एक दिन आपके लिए कुछ अच्छा कर जाए, और हो सकता है जिसे आप अच्छा समझते हैं, अपना समझते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा दे। इसलिए इस चीज़ को मन से निकाल दें कि आप दुनिया को और लोगों को अच्छे से समझ चुके हैं। जितना आप इस बात को स्वीकार कर लोगे कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी व्यवहार कर सकता है। फिर आपको किसी भी इंसान का व्यवहार ना दुख पहुंचा पाएगा और ना चोट दे पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता की 9वीं शिक्षा ये है, आपको यह अच्छे से ज़रूर पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। अधिकतर लोग बस ऐसे ही जीते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म करते रहते हैं। बस जो भीड़ वाले चाल दुनिया चल रही है वह भी सब करते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना, फिर एक दिन मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का अर्थ है? जीवन इन सब से बढ़कर है और हर इंसान की मंजिल अलग है। आपको भी अपनी मंजिल का पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पहुँचना है। अगर आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो आप कैसे तय करोगे कि आपके जीवन कि किस मार्ग पर चलना है। ऐसे ही व्यर्थ में अपना जीवन मत खत्म कर देना। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने बताया कि तू क्षत्रिय है, तेरी मंजिल है कमजोर लोगों की ताकत बनना। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते ऐसे लोगों की रक्षा करना। ऐसे ही हर इंसान को अपने स्वभाव की, अपनी मंजिल की अच्छे से समझ होनी चाहिए कि उसे जीवन में कहाँ पहुँचना है और उसके लिए उसे कौन सा मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 10वीं शिक्षा ये है कि आप जो कुछ भी जिंदगी में चाहते हैं उस चीज़ को पाने के लिए अगर आप प्रयास नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं तो उसे चीज़ को ना मिलने पर
और खो जाने पर आपको रोने का, अफसोस करने का कोई हक नहीं है। यह ज़िंदगी आपकी है। यहाँ आपको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको खुद लड़ना होगा। लोग हमेशा दूसरों को दोष देते हैं कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, या मेरी हालातों की वजह से मैंने जो ज़िंदगी में चाहा वो हक मुझे नहीं मिला। ना तो हालातों का दोष दो, ना लोगों को। अगर आप जो चाहते हैं उसे हासिल नहीं कर पाते, इसलिए पूरी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, ना ही किसी और की। इसलिए जो कुछ भी आप ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए आप खुद को खुद लायक बनाएं, और लायक बनने के लिए खुद पर मेहनत करना कभी मत छोड़ना। श्रीमद् भगवत गीता की 11वीं शिक्षा ये है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरी सारी चिंताएं व्यर्थ हैं। मनुष्य जो भी चिंता करता है उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो होना है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो नहीं होने वाला उसकी चिंता क्यों करनी है। अगर जो होना है वो होकर ही रहेगा, और तो खुद को क्यों परेशान करना। ना हम अपने जन्म के मालिक थे और न हम अपने मृत्यु के मालिक हैं, तो बीच के जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर पर क्यों परेशान खुद को करना परेशान। इसलिए जीवन मिला है उसके आनंद के साथ जीना सीखो। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि कलयुग में जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनेगा उसे सिर्फ तकलीफ ही मिलेंगी। खुद को ऐसा कभी नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर उसका इस्तेमाल करके चले जाएं। अच्छा इंसान होना और बेवकूफ़ इंसान होना दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा इंसान दूसरों के साथ गलत नहीं करता और ना ही किसी को अपने साथ गलत करने देता है, परंतु बेवकूफ़ इंसान दूसरों की भलाई करने के चक्कर में हर जगह अपना ही नुकसान करा देता है। तो इतनी समझ ज़रूर रखो कि ना दूसरों के साथ गलत करना है और ना कुछ गलत अपने साथ होना है। अगर कोई आपको आसानी से दुख पहुंचा कर चला जाता है तो अपनी इस आदत को सुधार लीजिए। इस दुनिया में जितना सीधा और कमज़ोर बनकर जियोगे लोग आपको उतना ही तकलीफ देंगे, उतना ही ज़्यादा आपको इस्तेमाल करेंगे। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ गलत करने से पहले इंसान बार बार सोचे कि इंसान चुप करके सहने वाला। आज के समय में जो अपनी शक्ति दिखाता है लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है लोग उससे डराते हैं। इसलिए शेर बनकर जीना सीखो। यही गीता का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा ये है कि अपने दिल के गहरे राज और अपना दुख किसी को नहीं बताना चाहिए।